हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट कंप्यूटर जीके की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये सीरीज का 11वां वीडियो मैं लेकर आया हूँ। इससे पहले लगातार 10 वीडियो कंप्यूटर जीके पे मैं पहले ही ला चुका हूँ, जिसमें कि मैंने वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि कंप्यूटर्स के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, एमपीपीएससी हो, या फिर अन्य स्टेट पीएससी के एग्जाम्स हों, आरबीआई, बैंक पीओ, या फिर व्यापम्स के अन्य एग्जाम्स जहाँ पे कि कंप्यूटर के जीके पूछे जाते हैं पाठ्यक्रम के अनुसार। वो सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीके की ये एमसीक्यू सीरीज है। तो वो सभी परीक्षार्थी जो कि इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी इस वीडियो को जरूर देखें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक भी करें और साथ में इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी ग्रुप्स में, जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स भी इसको देख पाएं जो कि इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और लगातार मेरी इस जीके की सीरीज को देखने के लिए आप मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारे वीडियोस लगातार मिलेंगे और लगातार आप सारे वीडियोस को देख पाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं कंप्यूटर जीके का ये 11वां भाग, जिसमें कि मैंने 24 कंप्यूटर जीके से जुड़े हुए क्वेश्चंस एमसीक्यू के रूप में आपके सामने रखे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह आ गया पहला क्वेश्चन इस वीडियो का। हेड असेंबली का प्रिंटर क्या कार्य करता है? जो हेड असेंबली है उसका का प्रिंटर क्या कार्य करता है? ऑप्शन आपके सामने, प्रिंटेड हेड के ऊपर कर नीचे करना, या फिर प्रिंटेड हेड को दाएं बाएं करना, प्रिंटेड हेड को ऊपर नीचे और नीचे ऊपर करना, या फिर प्रिंटेड हेड को दाएं बाएं बाएं दाएं करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर कौन सा है ये आपको बताना है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो इसका आंसर है डी वाला, प्रिंटेड हेड को दाएं बाएं और बाएं दाएं करना। कभी भी आपने देखा होगा प्रिंटर का मूवमेंट लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। खालिस्तान और खालिस्तान सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। इन दोनों खालिस्तानों में क्या कौन कौन सी इनपुट डिवाइस आएंगी? माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा या स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, या इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों में से जो इनपुट डिवाइस हैं कौन सी हैं? ए, बी, सी, डी या फिर ई? तो इसका जो सही उत्तर है कीबोर्ड और माउस, बोथ आर द इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन आ गया थर्ड क्वेश्चन। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं और या फिर आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, एएलयू, सीपीयू या इनमें से कोई नहीं। जितनी भी इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर की उसको देखने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? सिंपल सी बात है, मॉनिटर। मॉनिटर इज द आउटपुट डिवाइस। इन सभी ऑप्शन में मॉनिटर है। ठीक है ना। कीबोर्ड से इनपुट होता है, एएलयू प्रोसेसर का एक पार्ट होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और CPU is the central processing unit which is called the processor। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया चौथा। निम्नांकित में से कौन एक प्रकार का माउस है? मैकेनिकल जर्नल, ऑप्टिकल मैकेनिकल, फुल ड्यूप्लेक्स, ऑटोमेटिक या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए माउस का प्रकार कौन सा होता है? तो माउस का प्रकार होता है ऑप्टिकल मैकेनिकल, यानी कि ऑप्टिकल जो माउस होते हैं, ठीक है ना, जो माउस का प्रकार होता है। अभी जो करंट में चल रहे हैं दीज आर द ऑप्टिकल माउस। पहले चलते थे बॉल वाले माउस, एक बॉल होती थी उसके अंदर में। ये मैं बात कर रहा हूँ 95 96 की। ठीक है ना, 96 97 98। ठीक है ना, इस समय जो माउस चलते थे ये, इसमें एक माउस के पीछे में ये माउस होता था, उसके पीछे में एक बॉक्स होता था और यहाँ पर एक पूरी बॉल होती थी गोल हार्ड। जो बॉल साथ में रोल होती थी और उसी तरीके से पॉइंटर मूव करता था। लेकिन अभी जो माउस आ रहे हैं वो ऑप्टिकल माउस आ रहे हैं, यानी कि एक छोटा सा लेजर बीम होता है जिसका मूवमेंट यहाँ यहाँ चलता है, वैसे ही पॉइंटर चलता है। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल माउस। एक प्रकार का माउस की एक कैटेगरी है ऑप्टिकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया पांचवा। कीबोर्ड में फंक्शंस की संख्या कितनी होगी है? ये मैं पहले भी कई बार पूछ चुका हूँ आपको पिछले वीडियोस में। तो आप बता सकते हैं 14, 13, 12, 15 या 16। तो इसका जो सही उत्तर है मैं पहले ही बता चुका हूँ 12। ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर की जो कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड में ऊपर टॉप में जो कीज होती हैं वो सब फंक्शंस की होती हैं ऊपर में,
जो कि F1 से लेके F12 तक होती हैं, ठीक है। तो ये टोटल 12 की होती हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, निम्न में से हेड और कागज से संपर्क होता है, किस चीज का होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का, इम्पैक्ट प्रिंटर का, उपयुक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं, या फिर थर्मल प्रिंटर का। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो कौन सा वाला है, ये आपको बताना है। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो आंसर होता है वो है बी वाला, इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर यानी कि जो अपनी छाप कागज पर छोड़ता है और कागज से संपर्क में रहता है, वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, टेक्स्ट को लाइन के आरंभ में मूव करने के लिए किस चीज का, कौन सी बटन का उपयोग होता है? पेज अप, एंड, ये एंड है एक्चुअली, पेज एंड, या फिर एंटर, होम, या इनमें से कोई नहीं। पेज को मतलब के टेक्स्ट की लाइन को होम तक लाने की, आरंभ में लाने के लिए कौन सी उसका उपयोग होता है बटन का कीबोर्ड में? तो वो है होम। आपने देखा होगा कीबोर्ड पर एक होम नाम का एक बटन होता है, उसको जैसे ही अपन प्रेस करते हैं और अपना पेज कहीं पे भी हो, ठीक है ना, कहीं पे भी हो, वो कर्सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज में, उसको फर्स्ट पेज पे वो लेके आ जाता है। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट पेज। तो सीधे के सीधे मूव होता है वो फर्स्ट पेज पे। तो ये जो होता है होम पेज, होम करके एक बटन होता है आपका कीबोर्ड पर, ठीक है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान, जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग के साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट, और उन सभी के एनालिसिस के साथ में आपको और भी बहुत कुछ अनअकैडमी देगा। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही आप डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में रहेगा। उसको जैसे ही डालते ही और उसके बाद में आप अनलॉक बटन को ऐसे ही क्लिक करेंगे, फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं? तो अनअकैडमी पर फ्री 150 घंटे का रिवीजन कैंप ज्वाइन करें। एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र, जो कि एमपीजीके और करंट अफेयर्स के लिए बनाया गया है। यह रिवीजन कैंप 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक रहेगा, जिसमें हर रोज 50 फ्री लाइव क्लासेस द्वारा आपकी करंट अफेयर्स और एमपीजीके की तैयारी कराई जाएगी। बस आप अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और अभी इसे ज्वाइन करें बिल्कुल फ्री में। इसके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं? तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स फ्री फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें आपको मिलेंगे 4 लाइव मॉक टेस्ट और एक्सेस मिलेगा आपको 20+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, जो कि पिछले महीने ही लाइव हुए हैं। और यही नहीं, लाइव मॉक टेस्ट में टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के हिसाब से परफेक्ट हैं। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ आप अपने प्रिपरेशंस के अनुसार बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन को पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं और आप अपनी प्रिपरेशंस में जहां पर भी हैं, वहां से आप अपनी बहुत सी मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं, ध्यान से सुने। आप भी तैयारी में, समय आ गया है कि अल्टीमेट 60 डेज कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस। अगला है थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू सीरीज, जो कि प्रैक्टिस रात में होगी। और फिर मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्सेज ऑफ पीडीएफ नोट्स के साथ में 20 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट पेपर विद लाइव टेस्ट पेपर ऑन एवरी वीकेंड। यह स्टार्ट हो रहा है 14 जनवरी से। तो आज ही जाकर इनरोल करें और अपनी तैयारी पक्की करें। क्या आपका थ्योरी रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू का रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है 60 डेज रिवीजन बैच कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ में हर क्लास के बाद में नोट्स मिलेंगे।
यह स्टार्ट हो रहा है 14 जनवरी से। बिल्कुल भी देरी न करें और ज्वाइन करें इस कोर्स को। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडलाइंस चाहते हैं, तो मैं आपको फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी और मेंस के लिए रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि स्टार्ट हो रहा है 12 जनवरी को। ये 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव क्लासेस विद टॉप एजुकेटर्स, पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्यूज। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप अपने सपनों को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आप अपना रिवीजन स्वयं कर रहे हैं, तो ज्वाइन करें रिवीजन बैच, जिसमें कि आप अपने हिसाब से अपना रिकॉर्डेड बैच का रिवीजन ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिकॉर्डेड रिवीजन सेशन मिलेंगे, जिन्हें आप अपने पेज के हिसाब से पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग। आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए आज ही आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। और वैसे दोनों ही जो बैचेज हैं वो एक ही सब्सक्रिप्शन वैल्यू में आप पा सकते हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर आप आपको अनलिमिटेड बैचेज का एक्सेस मिल जाता है। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों को अनअकैडमी लेकर आया है आप सभी के लिए स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस के साथ में। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और पायदान आगे बढ़ाएं और अनअकैडमी के साथ में जुड़ें। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। ठीक है ना, बस आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप मोबाइल पर स्टोर करना है। उसके बाद में एमपीपीएससी और व्यापम सेलेक्ट करने के बाद में प्लस कोर्सेज में जाकर मनचाहे कोर्स को एनरोल करना है। और उसके बाद में जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जो सब्सक्रिप्शन का बटन दिया हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन का, उसको क्लिक करना है। इसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन की जो कीमत है उसमें डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा आपको दिख रहा है, उसको आपको एंटर करना है। रेफरल कोड एंटर करते ही आपको सीधे 10% की जो भी कीमत है उसमें, जो फीस है उसमें कम होती हुई नजर आएगी। तो जल्दी ही इन कोर्सेज को देखें और अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए बेस्ट कोर्स चूज करें और मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करते हुए डिस्काउंट के साथ में अनअकैडमी के साथ में पढ़ना चालू करें। तो देर किस बात की है, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। डेटा स्टोर करने और कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर खालिस्तान नंबर सिस्टम का उपयोग करता है। तो कौन से नंबर सिस्टम का उपयोग करता है डेटा स्टोर करने के लिए और कैलकुलेशन करने के लिए? बाइनरी, ऑक्टेल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला बाइनरी। जो बाइनरी सिस्टम है उसी में डेटा स्टोर होता है और उसी में कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं? 0 और 1, ये दोनों नंबर होते हैं बाइनरी नंबर। ठीक है, तो इसी में पूरा का पूरा डेटा स्टोर होता है और कैलकुलेशन होता है। अगला क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वेब ब्राउजर या इनमें से कोई नहीं। तो जो कंपोनेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं हार्डवेयर। इसका हार्डवेयर पार्ट मतलब जिसको अपन टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो उन सबको हार्डवेयर कहते हैं। तो वो फिजिकल कंपोनेंट हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर को वी कैन ओनली फील इट। ठीक है ना, जो सामने अपन काम कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर। जैसे कि विंडो हुआ, एमएस ऑफिस हुआ, टैली हुआ, और जितने भी जो विंडो बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं ऑल दीज आर सॉफ्टवेयर। और ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिस पर पूरे के पूरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होते हैं। जैसे कि विंडोज हुआ, विंडोज इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, विंडोज बेसिक अभी विंडोज 10 चल रहा है रनिंग में। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इससे पहले जब 96-95 के बारे में बात करें तो उस टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो डॉस था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
जिसपे कि पूरा का पूरे सॉफ्टवेयर रन होते थे। देन उसके बाद में फिर स्टार्टिंग हुआ 96 में विंडोज 3.11, विन 3.11 के नाम से ये विंडोज आया था। फिर उसके बाद में विंडोज अपडेट होता चला गया। ठीक है, विंडोज 95 आया, फिर विंडोज 97 आया, 98 आया, विंडोज 2000 आया, विंडोज मिलेनियम आया। इस तरीके से फिर वो अपडेट होता गया। फिर विंडोज एक्सपी आया। ठीक है, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, विंडोज जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, और वेब ब्राउजर जिसमें कि अपन इंटरनेट की वेबसाइट को ओपन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? बताएं। कोई विशिष्ट कार्य होता है, उसमें एक कुंजी के साथ में दूसरी एक विशेष कुंजी का कॉम्बिनेशन उपयोग होता है, तो वो कौन सा है? बताएं। फंक्शन, स्पेस बार की, एरो की, कंट्रोल की, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर इसमें से सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह कंट्रोल की। कंट्रोल की के साथ में अपन सारे के सारे ऑप्शन चूज करते हैं। कंट्रोल सी यानी कि कॉपी करना, कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट करना, कंट्रोल एक्स यानी कि कट करना, कंट्रोल जेड यानी कि अंडू करना। तो कंट्रोल के साथ में ही पूरे फंक्शन यूज होते हैं। तो ये कीबोर्ड पे जो CTRL इस तरीके की होती है, तो दिस इज कॉल्ड द कंट्रोल की। अगला क्वेश्चन आ गया 11वां, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट ये कुंजियों को क्या कहते हैं? मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फा न्यूमेरिक, एडजस्टमेंट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? A, B, C, D या फिर E? बताइए। कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर ये कुंजी को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मॉडिफायर कीज। ठीक है ना, ऑल दीज आर मॉडिफायर्स की। तो ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आ गया, 1985 में डीटीपी के दो महत्वपूर्ण विकास थे, कौन कौन से थे? पेज मेकर लेजर प्रिंटर, स्कैनर फोटोशॉप, MS वर्ड एक्सेल, विजुअल बेसिक जावा, या इनमें से कोई नहीं। 1985 में कौन सा ऑप्शन सही है इसका? कौन से डीटीपी के दो महत्वपूर्ण विकास हुए थे? बताएं। 12वीं का आंसर कौन सा होगा? A, B, C, D है। 1985 में पेज मेकर और लेजर प्रिंटर, ठीक है ना, ये दोनों 1985 में ये लॉन्च हुए थे। ठीक है ना, लेजर प्रिंटर का आविष्कार हुआ था और पेज मेकर जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, जिसको कि PM5 सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ, पेज मेकर 5 वर्जन। ठीक है ना, और सबसे ज्यादा चला, ये डीटीपी के ही होते हैं। डीटीपी की जो भी डेस्कटॉप पब्लिशिंग का जो भी यूटिलिटी होती है वो पेज मेकर पे और लेजर प्रिंटर पे। पेज मेकर पे पूरा का पूरा उसका वर्क होता है। ठीक है ना, देन उसके बाद में उसका जो प्रिंट होता है वो प्रिंट लेजर प्रिंटर पर निकलता है। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण विकास 1985 में हुए थे। अगला क्वेश्चन, टीवी ट्यूनर कार्ड्स का क्या कार्य है? टीवी ट्यूनर जो कार्ड होता है उसका, कंप्यूटर को टेलीविजन में सिग्नल उपलब्ध कराना, या फिर कंप्यूटर का टेलीविजन में बदलना, या फिर कंप्यूटर को टेलीविजन के साथ जोड़ना, उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर फर्स्ट वाला है। कंप्यूटर को टेलीविजन के जो सिग्नल होते हैं, टीवी के जो सिग्नल, ठीक है ना, वो सिग्नल यहाँ पर रिसीव होते हैं टीवी ट्यूनर कार्ड से, यानी कि वो टीवी को ट्यून करता है। ठीक है ना, जो टीवी है उसको ट्यून करने का काम जो होता है वो टीवी ट्यूनर कार्ड का होता है, जो कि पूरा एक अच्छा सा कार्ड होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, सर्किट लगा होता है, उस कार्ड को फिट किया जाता है और उसके अंदर में इस तरीके से बॉक्स होती हैं। ठीक है ना, जिसमें कि अपन साउंड को फिट कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द टीवी ट्यूनर कार्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, एलसीडी के पिक्सल कितने हिस्से में विभक्त होते हैं? बताएं। जो एलसीडी के पैनल हैं वो कितने हिस्से में इसको विभाजित किए होते हैं? 2, 3, 4, 5, या फिर इनमें से कोई नहीं। एलसीडी की जो पिक्सल्स हैं वो कितने भागों में विभाजित होते हैं? तो ऑप्शंस में से कौन सा सही उत्तर है? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दो भागों में ये पिक्सल्स डिवाइड होते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 15, निम्न में से बैटरी पावर से ज्यादा उपयुक्त है? VGA, बैटरी पावर से ज्यादा उपयुक्त है VGA, GGA, LCD, SVGA, या इनमें से कोई नहीं। बताएं।
कौन सा आंसर इसका सही है? तो इसका उपयोग है एलसीडी। बैटरी पावर से ज्यादा उपयुक्त, ठीक है ना, बैटरी का जो पावर होता है, ठीक है ना, उससे ज्यादा पावर कंजम्पशन करता है ये एलसीडी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर की भाषा में बम का क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर की भाषा में बम बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एक ऐसा प्रोग्राम जो कि डिस्क को खराब करने की मंशा से रोपित किया जाता है, या फिर कंप्यूटर को विस्फोट से उड़ाना, कंप्यूटर को विस्फोट बनना, या उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर इसमें से सही होगा? तो इसका जो फर्स्ट वाला है यही इसका सही आंसर है। एक ऐसा प्रोग्राम जो कि डिस्क को खराब करने की मंशा से इस पे इंस्टॉल किया जाता है, रोपित मतलब इंस्टॉल करना, उसको बोलते हैं बॉम्ब। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पिन प्रिंटर के अक्षर कितने डॉट में विभाजित होते हैं? 9 डॉट में, 12 डॉट में, 10 डॉट में, 7 डॉट में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है फर्स्ट वाला 9 डॉट। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। जो प्रिंटर होते हैं वो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो 9 डॉट का होता है और एक होता है 24 डॉट का प्रिंटर। ठीक है ना। तो ये जो 9 डॉट का है, दिस इज द, ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, टेलीविजन का प्रयोग कंप्यूटर की तरह करने के लिए कंप्यूटर को टेलीविजन के किस कार्ड से के जरिए जोड़ सकते हैं? बताइए। साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड, पाल कार्ड, या डिस्प्ले कार्ड, या इनमें से कोई नहीं? जो टेलीविजन है, टीवी है, टीवी को कंप्यूटर की तरह उपयोग करना है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर को टेलीविजन में किस कार्ड से जोड़ सकते हैं? तो इसका आंसर है डिस्प्ले कार्ड। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? किससे? टर्बो स्विच से, ब्रिज से, माइक्रो प्रोसेसर से, कीबोर्ड से, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। जो उसकी प्रोसेसिंग की स्पीड है उसको घटाया या फिर बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा? विच वन इज द करेक्ट? तो वो है टर्बो स्विच। दिस इज द करेक्ट आंसर। टर्बो स्विच के द्वारा कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग की स्पीड है उसको, ठीक है ना, उसको बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर की आवाज को सुनने, रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? जो कंप्यूटर की आवाज है उसको सुनने के लिए और रिकॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड उपयोग होता है? वीजीए कार्ड, साउंड कार्ड, एचजीए कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा? तो इसका आंसर है एचजीए कार्ड। एचजीए कार्ड जो होता है ना, वो आवाज को सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। जो साउंड कार्ड होता है उससे तो म्यूजिक के लिए काम होता है। वीजीए कार्ड ये वीडियो ग्राफिक जो एडाप्टर होता है, इसका नाम होता है वीडियो ग्राफिक एडाप्टर कार्ड। ठीक है ना। यानी कि वीडियोग्राफी की जो रेजुलेशन है उसके लिए वीजीए कार्ड का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन आ गया, एक ऐसा प्रिंटर जो प्रत्येक कैरेक्टर को बिंदुओं के विन्यास को निरूपित करके प्रिंट करता है, क्या कहलाता है? प्रत्येक कैरेक्टर के बिंदुओं को के विन्यास को, ठीक है। लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, ड्रम प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएं इसका आंसर क्या होगा 21 का? तो वो है डॉट मैट्रिक्स। देखिए बिंदुओं के रूप में आता है ना, ये छोटी छोटी बिंदियों के रूप में ये डॉट होता है ऐसे ऐसे। तो दिस इज डॉट मैट्रिक्स। ठीक है ना। बिंदुओं के विन्यास को निरूपित करता है, टच करता है ये बिंदुओं, तो ये डॉट मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? बताइए कौन सा जो प्रिंटर है इसके एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर, प्लॉटर, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा आंसर इसका सही होगा? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉट मैट्रिक्स। 22 का बी आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? जो आउटपुट इनपुट डिवाइस, सॉरी,
आउटपुट बोल दिया मैंने। इनपुट डिवाइस नहीं है, जॉयस्टिक, मेगा टैब, मॉनिटर, मैग्नेटिक डिस्क या फिर इनमें से कोई नहीं। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है ये आपको इसमें से बताना है, ए बी सी डी या ई। तो इनपुट डिवाइस इसमें से मॉनिटर नहीं है, मॉनिटर में इनपुट नहीं होता है, इस पे आउटपुट होता है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। दिस इज कॉल्ड द आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन जैसे मैंने बोला था 24 टोटल 24 क्वेश्चंस में इसमें कवर करूंगा, तो ये आखिरी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? छापना, इनपुट करना, इनमें से कोई नहीं, टाइप करना या उपयुक्त सभी। ए बी सी डी ऊपर नीचे हो गए हैं, बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसमें से देखो, कंप्यूटर में से जो कीबोर्ड का काम होता है वो इनपुट करना होता है, तो कीबोर्ड इज द इनपुट डिवाइस, तो इनपुट करना इसका कार्य है। ठीक है, तो ये तो पूरे 24 क्वेश्चंस। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा, कोई क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट जरूर करें और लाइक बटन जरूर उसका प्रेस करते चलें। साथ में मेरे इस वीडियो को शेयर भी करें अपने सभी ग्रुप्स में। आपके पास में व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आपके पास में फेसबुक ग्रुप होगा या फिर इंस्टाग्राम, वहां पर आप इसके लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स भी इसको देख पाए कंप्यूटर जीके को। और लगातार मैं पहले भी कह चुका हूँ स्टार्टिंग में कि कंप्यूटर जीके की सीरीज लगातार चल रही है, तो लगातार देखने के लिए मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। बटन्स होंगे उसमें ऑल लिखा होगा एक जगह, उस ऑल को आपको टिक करना है, देन वो ऑल नोटिफिकेशन के साथ में आपको सब्सक्रिप्शन, जो भी सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एमपीजीके की भी सीरीज चल रही है, और साथ में एमपीजीके के बाद में कांस्टेबल की भी पूरी सीरीज मैंने, जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हैं उन सभी को मैं यहाँ पर उसका एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, उसका पूरा जीके पार्ट। ठीक है ना, जो कि 20 से 22 क्वेश्चंस का है, वो भी आपके सामने यहाँ पर मैं लेके आ रहा हूँ। साथ में एमपी पीएससी के भी सारे टॉपिक वाइज में जो कि न्यू सिलेबस जो अभी 2020 में आया है एमपीपीएससी का, उसके अकॉर्डिंगली मैं पूरे टॉपिक्स लेके आ रहा हूं। तो ये सारे वीडियोस लगातार चल रहे हैं, तो मेरे चैनल को आप लगातार देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। तो इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूं, अगले वीडियो के साथ में फिर हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।